आपने इन सारे लोगों की बात सुनी, क्या वजह है सभी जगह वो क्षेत्रीय जो छत्रप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी एक एक करके उनको ठिकाने लगा दिया है। हमें लगता है कि मोदी जी को पसंद ही नहीं कहीं पे। धन्यवाद अमरीश जी। बिल्कुल तथ्य तो यही है। गुजरात में इन्होंने इतने लंबे समय तक रहे और ये बात कही जा रही है कि एक भी किसी नेता का आप नाम नहीं ले सकते हैं कि जिसको उन्होंने गुजरात का नेता बनाया हो, जिसके चेहरे को आगे किया जा सकता हो। क्या कोई राजनीतिक दल ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के उप मंत्री तक सबको बदल दिया जाए और कहीं कोई हलचल ना हो? ये कोई राजनीतिक दल में होता है? मैं कोई चर्चा ना हो इस बात को लेकर के। तो संगठन को तो आपने खत्म कर दिया। वो यह शैली है या कोई नई, मतलब जहां जहां भी मोदी जी रहे, जहां मतलब गुजरात में सर्वाधिक रहे और उन्होंने संगठन को खत्म कर दिया। और किसी राज्य में भी, उत्तर प्रदेश में तो अपवाद इसलिए है कि वह योगी जी की अपनी ताकत है। वो अपना इस तरह से असर्ट करते हैं कि उनकी एक पहचान बनी हुई है। अन्यथा किसी राज्य में किसी नेता का आप नाम नहीं ले सकते हैं। और अगर आप किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं रखेंगे, तो क्षेत्रीय नेता, राज्य स्तर का नेता कैसे बना सकते हैं? आप 2000 इसी मध्य प्रदेश में 2003 में उमा भारती को आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और कांग्रेस को बुरी तरह से हराया और उसके बाद लगातार चुनाव जीत रही है। शिवराज जी स्थिति बनी उसी मध्य प्रदेश से बन गई कि उसी 2003 में 3 साल के शासनकाल में इनको 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़े। बावजूद इसके जब दौर शुरू हुआ मोदी जी का, तो संगठन की और ऐसी तैसी हो गई। संगठन में कोई कुछ, जो कुछ भी है ये सम्मानित मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं। और अगर आप संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तो जो खामियाजा आपको कर्नाटक में भुगतना पड़ा, जो खामियाजा आपको हिमाचल प्रदेश में भुगतना पड़ा, वो अन्य राज्यों में भी आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में आप अपने चेहरे पर नहीं मांग सकते और न लोग देंगे। रमन सिंह, अच्छा दूसरी चीज क्या, आप रमन सिंह की बात कर लीजिए या मध्य प्रदेश में नेताओं की बात कर लीजिए। रमन सिंह जी विपक्ष के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पिछले पूरे कार्यकाल में आप याद कर लीजिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में कोई धरना, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल, बवाल कुछ भी हुआ हो, चाहे किसानों पे लाठी चली हो, चाहे किसी विद्यार्थियों का मौका हो, चाहे आदिवासियों पर गोली चली हो, रमन सिंह जी एक बयान दिए हो कहीं? निश्चित रूप से एक बहुत ही शालीन नेता हैं, अच्छी लोगों के बीच में लोकप्रिय रहे हैं, चाउर वाले बाबा के नाम से जाने जाते रहे। चावल में बड़े पैमाने पर लोगों को उन्होंने उपलब्ध कराया। लेकिन कहीं जो विपक्षी राजनीति होती है, आपके आपके जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं, वो भी कहीं नहीं दिखाई पड़ा उनमें। तो आप, ये भी एक वजह है। दूसरी चीज ये भी है कि पार्टी ने उनको आगे आने भी नहीं दिया। दूसरी चीज जो कहा कि अगर साय साहब जैसा नेता छोड़ करके चला जाए, जब छत्तीसगढ़ में कोई नहीं जानता था बीजेपी को, छत्तीसगढ़ में अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश की जैसे आपने चर्चा की, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा दबदबा रहा है। और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा, कांग्रेस कभी नहीं हारी, सत्ता में हमेशा रही। जब उसका पराभव शुरू हुआ है, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस समय भी मैं भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के नेता के रूप में शाह साहब की प्रतिष्ठा होती थी और वो पार्टी छोड़ के चले गए। यानी गोया कि संगठन में जो व्यक्ति महत्वपूर्ण है उसको आप काम करने नहीं देंगे, तो इस बिना पर तो आप चला नहीं सकते। और वही स्थिति मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी हो जबरदस्त है, उसकी चर्चा आप नहीं करने वाले हैं। कोई आपका फार्मूला वहां चल नहीं रहा है और जितने नेता हैं उतनी पार्टी है। हर आदमी वहां मुख्यमंत्री बनना चाहता है। नरोत्तम मिश्रा जी अलग बनना चाहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी अलग बनना चाहते हैं, ये जो केंद्र में मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी वो अलग बनना चाहते हैं, ये बी.डी. शर्मा साहब एक अलग छत्रप हैं। तो जितने नेता हैं उन्हें मुख्यमंत्री चाहिए, तो कई खंड करने पड़ेंगे उसके। कोई चंबल का नेता बन जाए, कोई विंध्य का बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, कोई मालवा और मेवाड़ का मुख्यमंत्री बन जाए, कोई भोपाल, तब आप संतुष्ट कर सकते हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट होने वाली नहीं है। और शिवराज जी का चेहरा उतना आकर्षक रह नहीं गया लोगों के बीच में, जिसको लेकर के आगे बढ़े। तो नेतृत्व का अभाव है, संगठन में वो ताकत नहीं है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई। अब भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका ये हो गया, जो अब तक की राजनीति आप देखिए, कि पार्टियों को तोड़ दो, माने सामने वाले को राजनीतिक दृष्टि से मतलब जन समर्थन के आधार पर कमजोर करने के बजाय जो और हथकंडे होते हैं, दल बदल करा दीजिए, वहां के लोगों को अपनी तरफ दल किसी तरह से दबाव डाल के अपनी तरफ आकर्षित कर लीजिए,
उसमें विभाजन पैदा कर दीजिए कि सामने वाला कमजोर हो जाए तो मेरी ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। यह जो फार्मूला चल रहा है, इस फार्मूले से आप राजनीति नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। कुछ समय तक सत्ता में आप हैं तो कुछ ये चल जाएगा, लेकिन जब सत्ता में आप नहीं है तो संभव चलने वाला नहीं है। और जब चुनाव की स्थितियां आती हैं तो ये भी काम नहीं आता। मध्य प्रदेश की स्थिति है, तो अब इनके पास कुछ किसी राज्य में अगर आपका केवल अगर मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश को आप छोड़ दीजिए, और भी उत्तर प्रदेश में योगी जी का कुछ इलाके विशेष में असर है। मैं मुझे यह स्वीकार करने में दिक्कत होगी कि जो गोरखपुर में उनका असर है उनका झांसी में भी असर है, ऐसा है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अन्यों की तुलना में, और वो अपनी जिस वजह से उनकी एक पहचान बनी हुई है। अन्यथा किसी राज्य में किसी व्यक्ति का आप नाम नहीं ले सकते जिसको कहा जाए कि केंद्रीय नेतृत्व तो उसका स्थानीय नेता के रूप में बढ़ावा देता हो या उसको मजबूत करता हो। दूसरी चीज की यह भी है, 2024 के चुनाव के मद्देनजर मोदी जी अपने चेहरे के अलावा किसी भी को आगे नहीं करना चाहते। हो सकता है केंद्रीय राजनीति के लिए आपकी रणनीति कामयाब हो, लेकिन राज्यों में सब इस आधार पर सफलता मिलती दिखती है और अतीत में भी नहीं है। जी।